नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। 2 जुलाई शुक्रवार का दिन है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सैनिटाइजर मशीनें भी बेचेगा खाद्य आपूर्ति निगम। हिमाचल में डेल्टा स्ट्रेन के 218 मामले, 111 सैंपल में पाया यूके वेरिएंट। कुल्लू थप्पड़ प्रकरण के बाद एएसपी ब्रिजेश सूद फिर से सीएम की सुरक्षा में तैनात। 7 जुलाई तक विभागों को एक से ज्यादा बैंक खाते बंद करने के लिए अल्टीमेटम। डीसी ऑफिस धर्मशाला के बाहर विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे जीएस बाली। भूस्खलन के चलते मनाली लेह सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित। हिमाचल के 3 लोगों सहित 6 की सड़क हादसे में मौत, 2 मासूम घायल। पंजाब में हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। डिपो में सस्ता राशन, सीमेंट और सरिया बेचने के बाद अब खाद्य आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सैनिटाइजर मशीनें, अग्नि संयंत्रक और सोलर लाइटें भी बेचेगा। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति निगम और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच एमओयू साइन हो गया है। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन होंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां चार्ज की जाएगी। साथ ही निगमों के डिपो में धूप और अगरबत्ती भी बेची जाएगी। ये बाजार मूल्य की अपेक्षा 2 से 3 रुपए सस्ता होगा। शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में निगम अधिकारियों की रिव्यू बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया है। बैठक में पुराने कार्य की भी समीक्षा की गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश में राशन की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को आटा, चावल, नमक, 3 दालें, तेल और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही है। हिमाचल में कोविड-19 डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कांगड़ा जिला में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। ये वेरिएंट एक 19 वर्षीय महिला में पाया गया है। ये जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश से कोविड-19 मामलों के विभिन्न वेरिएंट की जांच के लिए 1113 सैंपल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी से प्राप्त 826 सैंपलों की ताजा रिपोर्ट में एक मामला कोविड पॉजिटिव डेल्टा प्लस का भी पाया गया है। कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के गोपालपुर की 19 वर्षीय लड़की 25 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसका सैंपल जांच कोविड-19 के डेल्टा प्लस संस्करण के लिए भी पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वर्तमान में लड़की कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस कोविड संक्रमित के संपर्कों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस हेडक्वार्टर अटैच किए गए पुलिस अधिकारी एएसपी ब्रिजेश सूद को फिर से सीएम सुरक्षा प्रभारी तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में एएसपी पुनीत रघु सीएम सुरक्षा प्रभारी का दायित्व निभा रहे थे। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। कुल्लू थप्पड़ कांड के बाद ब्रिजेश सूद ने बयान में इस बात पर जोर दिया कि जब उनकी जिम्मेदारी सीएम की सुरक्षा की है, तो उनके वाहन को सीएम की गाड़ी से अलग कैसे रखा जा सकता है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि एसपी गौरव सिंह को भी क्लीन चिट दी जा सकती है। सीएम जयराम ठाकुर भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि मामले को दिल्ली तक ले जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों को एक से ज्यादा बैंक खाते बंद करने के लिए 7 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर भी बहुत से विभागों ने 1 जुलाई को खाते बंद कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों को 2 टूक आदेश जारी किए हैं कि वे अगर 7 जुलाई तक अतिरिक्त खातों को बंद नहीं करवाते हैं और केवल एक ही खाते की जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हें ट्रेजरी से बजट जारी नहीं होगा। ये व्यवस्था केवल उन विभागों के लिए है जिन्हें केंद्र से वित्त पोषित योजना में पैसा मिलता है। केंद्र सरकार ने लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के तहत ऐसे विभागों को केवल एक खाता ही रखने के निर्देश जारी किए हैं। जिन बैंकों का एकमात्र खाता इन विभागों में होगा, उनमें नई राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंक चिन्हित किए गए हैं। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए की जा रही सांकेतिक भूख हड़ताल के चौथे दिन शुक्रवार को धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों के समर्थन में पूर्व मंत्री जीएस बाली भी धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे विद्यार्थियों को आश्वासन दिलाया कि अगर सरकार विद्यार्थियों की मांगे नहीं मानती है तो इस आंदोलन को सड़कों पर भी लाया जाएगा। विद्यार्थियों की जान के साथ सरकार को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जीएस बाली ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 50% छात्रों को ही वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में सरकार विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने की बात कर रही है, जो विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मनाली लेह सड़क मार्ग पर भूस्खलन होने के चलते वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। जानकारी के अनुसार मनाली लेह सड़क मार्ग के जिंगजिंगबार में देर रात भूस्खलन हुआ, जिसके चलते सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गई है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति प्रशासन की ओर से मशीनरी मौके पर रवाना कर दी गई है, जो सड़क से मलबा हटाने का काम करेगी। तब तक वाहनों की आवाजाही भी प्रशासन के द्वारा रोक दी गई है। भूस्खलन होने के चलते मनाली में सड़क पर भी दर्जनों वाहन फंसे हुए हैं, जो सड़क बहाल होने के बाद ही रवाना किए जाएंगे। लाहौल स्पीति के एसपी मानव वर्मा का कहना है कि सड़क को बहाल करने के लिए मशीनरी को लगाया गया है। दोपहर बाद ये सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो जाएगा। हिमाचल में पंजाब गए एक परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 हिमाचलियों सहित 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 2 मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार की एक बस से जोरदार टक्कर हो गई और हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। 3 मृतक कांगड़ा जिला के डमटाल के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 2 मासूम गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा पंजाब मानसा के पास हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हादसे में पति पत्नी व मां सहित 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 वर्षीय बेटी व 2 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जो अमृतसर के निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।